हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि केतल एक इंसानी बॉर्डर के पास आता है, जिसे देखकर वहाँ के गार्ड्स चौकन्ने हो जाते हैं और वो उससे ये पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर केतल उन्हें ये बताता है कि वो इस टेरिटरी के अंदर जाना चाहता है। इस पर हेड गार्ड केतल को अपने पूछताछ वाले कमरे में ले जाकर उससे सवाल जवाब करता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। इस पर केतल मिलियाना की दी हुई लोकेट उसे दिखाता है, जिसके बारे में उसे तो नहीं पता था, लेकिन वो मिलियाना के बारे में जानता था। इसलिए वो केतल से ये कहता है कि मैं तुम्हें अंदर जाने के लिए इजाजत दे दूंगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हेड गार्ड केतल से ये कहता है कि हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि तुम हमारे लिए खतरा नहीं हो। वहीं पर इसी के साथ ही हेड गार्ड आगे केतल को ये बताता है कि इस टेरिटरी के अंदर जाने के लिए 3 तरीके मौजूद है। पहला कंडीशन ये है कि हमारे डोमेन के पास में तो जन है, उन्हें उन लोगों के साथ क्लियर करना है जिनकी भी आइडेंटिटी तुम्हारी तरह क्लियर नहीं है। इस पर केतल ये कहता है कि ये काफी इजी है, चलो ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तभी हेड गार्ड आगे ये बताता है कि हालांकि इसके बाद एक और कंडीशन है, जब तुम डंजन को क्लियर कर लोगे तो डंजन के अंदर जो कुछ भी हुआ है तुम्हें सच सच बाहर की तरफ आकर बताना पड़ेगा। इस पर केतल ये कहता है कि वो अच्छा, ऐसी बात है, यहाँ पर जो भी लोग मेरे साथ जाएंगे इसका मतलब ये है कि हम सभी लोगों को एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हुए उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इस तरीके के हिसाब से जो भी सस्पिशियस होंगे तुम उनके बारे में पता लगा लोगे। ये उतना भी बुरा नहीं है, ये काफी चालाकी वाली चीज है। उसकी इतनी दिमाग वाली बात को सुनकर हेड गार्ड हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या तुम सच में एक बारबेरियन हो। केतल ने यह कहा कि हाँ, मैं एक बारबेरियन हूँ। हेड गार्ड अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि जो बारबेरियन होते हैं वो सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं। वो आगे केतल से ये कहता है कि तुम एक ऐसे पहले बारबेरियन हो जिससे कि मेरी मुलाकात इस तरीके से हो रही है। अच्छा ठीक है, इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा ये कहता है कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये कानून है, लेकिन एक ऐसे चोर जो कि दूसरे के पॉकेट की चोरी करता है उसके साथ डंजन जाना ये काफी नाइंसाफी है। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम एलेसांद्रो टायरनस है, जो कि खुद को एक पलादीन कहता है। उसकी बात को सुनकर एक बंदा गुस्सा होते हुए कहता है कि ओए बूढ़े आदमी, आखिर तुम मुझसे लड़ाई करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? क्या तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि किसी चोर ने तुम्हारे पॉकेट को मार लिया है? हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये एक चोर होता है और इसका नाम कसान हर्क होता है। यह सुनकर अलेसांद्रो गुस्सा होकर उससे ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक चोर होने के बावजूद भी एक पलादीन की बेइज्जती उड़ाने की। कासन ये कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो? क्या जो पलादीन है वो आजकल ऐसी घटिया ड्रेस पहना करते हैं? अगर तुम सच में एक असली पलादीन होते तो तुम पहली बात यहाँ पर होते ही नहीं। तुम एक ऐसे घुमक्कर वॉरियर हो जो कि अपने आप को पलादीन कहता है। तुम मेरी तरह एक छोटे बंदे हो और ऊपर से जो तुम्हारा सरनेम है वो काफी बचकाना है। आखिर टायरनस का मतलब क्या होता है? ये सुनकर अलेसांद्रो गुस्सा होते हुए अपने स्वर्ड को उसके ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? कासन उससे ये कहता है कि क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो? और वो फाइट करने के लिए रेडी होकर ये कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी आर्मर है वो मेरे स्वर्ड को रोक सकती है? वहीं पर इसी के साथ ही ये लोग फाइट करने ही वाले होते हैं कि तभी एक लड़की उनसे ये कहती है कि क्या तुम लोग आपस में लड़ना बंद कर सकते हो? ये लड़की जिसका नाम कालोसिया हायस है, जो कि एक क्लरिक है, वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि मुझे ये सोचकर चक्कर आ रहे हैं कि मुझे इन बंदों के साथ डंजन को क्लियर करना है और हमें तो ये भूल ही चुकी थी कि एक डंजन को क्लियर करने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, तो शायद से एक और बंदा अभी के वक्त पर आ रहा होगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि जो हेड गार्ड होता है वो आकर ये कहता है कि जो आखिरी बंदा है वो आ चुका है। वहीं पर इसी के साथ ही जो केतल था वो काफी धांसू एंट्री
अंदर की तरफ मारता है। वहीं पर उसके साइज को देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। केतल उनसे ये कहता है कि क्या तुम भी लोग मेरे पार्टी मेंबर्स हो? वहीं पर उसके पार्टी मेंबर तो उसे देखकर घबरा चुके थे और वो अपने मन के अंदर ये सोच रहे थे कि वो तो काफी बड़ा है, क्या वो सच में एक इंसान है? और उसके अंदर से तो काफी तगड़ा प्रेशर निकल रहा है। केतल उनसे हंसते हुए ये कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। हेडगार्ड जाता हुआ ये कहता है कि तुम सभी लोग आपस में बात करो, मैं थोड़ी टाइम बाद वापस आता हूँ। वहीं पर उनके जाने के बाद केतल सभी से ये कहता है कि चलो अपने बारे में इंट्रोडक्शंस देते हैं, मैं बारबेरियन केतल हूँ। वहीं पर वो कासन हर्क से पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? इस पर कासन अपने बारे में बताता है कि मैं एक चोर हूँ। तभी जो अलेसांद्रो होता है वो भी अपने बारे में बताते हुए ये कहता है कि मैं एक पलादीन हूँ। इस पर केतल उससे ये पूछता है कि क्या तुम होली पावर का इस्तेमाल कर सकते हो? अलेसांद्रो परेशान होते हुए ये कहता है कि अगर नॉर्मली बात करी जाए तो हाँ, लेकिन मैं एक स्पेशल पलादीन हूँ, इसलिए मैं होली पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तभी जो कालोसिया हायस होती है वो अपने बारे में ये बताती है कि मेरा नाम कालोसिया हायस है, मैं एक क्लरिक हूँ जो कि सुप्रीम ऑफ लाइस को सपोर्ट करती है। उसकी बात को सुनकर केतल उससे ये कहता है कि जबकि तुम एक क्लरिक हो तो आखिर तुम्हारी आइडेंटिटी के ऊपर शक कैसे किया जा सकता है? कालोसिया ये कहती है कि मैं जिस सुप्रीम को सर्व करती हूँ वो सुप्रीम ऑफ लाइज है जो कि काफी ज्यादा झूठ बोलती है, इसलिए मेरे ऊपर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है। वहीं पर थोड़ी देर के बाद हेडगार्ड यहाँ पर आ जाता है और वो सभी से ये कहता है कि तो चलो बाहर की तरफ चला जाए। वहीं पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे लोग आ चुके थे। हेडगार्ड आगे उन्हें ये बताता है कि इस डंजन के अंदर 3 फ्लोर मौजूद है और इसके अंदर अनडेड मॉन्स्टर्स मौजूद है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है बल्कि तुम्हें इस डंजन को क्लियर करते हुए प्रूफ के साथ वापस आना है। वहीं पर हेड कैप्टन उन्हें ये सब बताने के बाद यहाँ पर से चला जाता है। उनके जाने के बाद केतल सभी से ये कहता है कि चलो अपने रेड को शुरू किया जाए, क्या तुम लोग मुझे प्लेन दे सकते हो? उसकी बात को सुनकर कासन हैरान होते हुए ये कहता है कि सर केतल। इस पर केतल उससे ये कहता है कि हम लोग टीम मेंबर्स हैं, इसलिए मुझे सर मत कहो। इस पर कासन इसके लिए मान जाता है। वहीं पर वो आगे प्लान के बारे में ये बताता है कि केतल जबकि आप एक वॉरियर है तो आप फ्रंट लाइन में रहेंगे और मैं जबकि एक चोर हूँ तो मैं सारे के सारे ट्रैप्स को चेक करूंगा और जो कालोसिया है वो हमें सपोर्ट करेगी। वहीं पर इसी के साथ जो ये टीम मेंबर होती है वो आपस में प्लान को सजेस्ट करने के बाद आगे की तरफ इस डंजन के अंदर एंटर कर जाती है। वहीं पर इतने अंधेरे को देखकर कालोसिया अपने मन के अंदर ये कहती है कि यहाँ पर काफी अंधेरा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहीं पर जो कासन था वो ट्रैप्स को देखते हुए आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है और वो केतल को इशारा करते हुए ये कहता है कि आप रुक जाए, सामने की तरफ मॉन्स्टर से। लेकिन अंधेरा काफी होने की वजह से केतल को वो दिखाई नहीं दे रहा था। इस पर कासन नीचे की तरफ स्केलेटन्स की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है कि क्या आपको जमीन के अंदर वो बोन्स नजर आ रहे हैं? वही स्केलेटन्स है, अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो साथ में जुड़ते हुए खड़ा होकर हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, हेडगार्ड को शुरू से ही सारी चीजें पता थी। जो ये डंजन है वो हमारे आइडेंटिटीज को वेरीफाई करने के लिए नहीं है, वो शुरुआती से हम जैसे बाहरी लोगों को खत्म करना चाहता था। तभी केतल ये कहता है कि तो ये स्केलेटन्स है। कासन उससे ये कहता है कि जो स्केलेटन्स होते हैं वो काफी ताकतवर मॉन्स्टर्स होते हैं, आप उन्हें कितना भी जख्मी क्यों ना कर दो वो मूव करते रहेंगे, आप उनके हाथ पैर भी क्यों ना काट दो फिर भी मूव करते रहेंगे। और जबकि वो इस जगह पर बोन से बने हुए होते हैं तो जो उनकी डिफेंस होती है वो काफी पावरफुल होते हैं, इसलिए जितना मैंने इमेजिन किया था जो ये डंजन है उसकी डिफिकल्टी काफी हायर अप है। वहीं पर कासन सबसे पहले कालोसिया से ये कहता है कि सिस्टर तुम अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाओ, और वो अलेसांद्रो से ये कहता है कि तुम अपने शील्ड को तैयार कर लो, और वो केतल से ये कहता है कि तुम भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। और जैसे ही मुझे ओपनिंग मिलता है तो मैं सामने की तरफ अटैक करने के लिए जाऊंगा। अगर तुम्हें स्केलेटन को जल्दी हराना है तो तुम्हें स्केलेटन
सबसे पहले उसके गर्दन के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी कमजोर पॉइंट होती है और साथ ही साथ वो काफी टफ होती है, इसलिए तुम्हें उनके ऊपर काफी सारे अटैक्स करने पड़ जाएंगे। इस पर केटल इसके लिए मान जाता है और इसी के साथ ही ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वहीं पर उनके पास आने के साथ ही जो ये स्केलेटन होता है वो पूरे फोर्स के साथ उठ जाता है। वहीं पर ये देखकर जो बाकी के टीम मेंबर्स थे वो उन स्केलेटन्स के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी जो केटल था वो अपने सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस स्केलेटन के ऊपर मारता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो स्केलेटन पूरे तरीके से पाउडर बन जाता है। ये देखकर उसके टीम मेंबर्स काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर केटल आगे खुश होते हुए कासन से ये कहता है कि कासन, तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। जैसे मैंने उसके सर को डिस्ट्रॉय किया तो वो मूव करना बंद कर चुका था। यह सुनकर कासन एक ऑकवर्डली स्माइल करता है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे वो कहने का मतलब नहीं था। वो आगे विस्तार में ये बताता है कि जो स्केलेटन्स होते हैं वो एक ऐसे क्रिएचर होते हैं जो कि बोन के जरिए बनते हैं और जो बोन होती है वो काफी हार्ड मटेरियल होती है। यहाँ तक एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन को भी उस बोन को कट करने में काफी मुश्किलात होती है और साथ ही साथ जो ये सारे के सारे स्केलेटन हैं उनकी जो बोन है वो डंजन के माना की वजह से और भी पावरफुल हो चुकी है। इसलिए अगर तुम्हें उन्हें हराना है तो तुम्हें उनके ऊपर लगातार कई सारे अटैक करने पड़ेंगे, तब जाकर वो हारेंगे। वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि जब मैंने उसे पहली दफा देखा था तो मुझे तभी ये एहसास हो चुका था कि वो ताकतवर है, लेकिन मैंने इतना इमेजिन नहीं किया था कि वो इतना पावरफुल होगा। क्या वो सच में एक इंसान है? तभी जो केटल होता है वो सभी से ये कहता है कि तो ठीक है, चलो आगे की तरफ मूव किया जाए। वहीं पर ये सुनते के साथ ही ये चारों के चारों लोग फौरन से केटल के पीछे रवाना हो जाते हैं। उन्हें हड़बड़ाता हुआ देखकर केटल उनसे ये कहता है कि तुम्हें इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इस पर ये लोग हाँ में जवाब देते हैं, लेकिन वो तीनों लोग अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वहीं पर जैसे ये लोग थोड़ी दूर और आगे जाते हैं तो इन्हें सामने काफी सारे स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। ये देखकर उसके टीम मेंबर्स काफी हैरान हो जाते हैं और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी केटल बीच में ये कहता है कि क्या मैं तुम लोगों से एक फेवर मांग सकता हूँ? ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। केटल आगे ये कहता है कि मैं किसी चीज को टेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे सामने जितने भी स्केलेटन्स हैं मैं उनसे अकेला फाइट करूंगा। उसकी बात को सुनकर सारे के सारे लोग एग्री कर जाते हैं। इसके लिए केटल उनका शुक्रिया अदा कर उस स्केलेटन मॉन्स्टर का सामना करने के लिए चला जाता है। और हाँ सॉरी, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्केलेटन मौजूद था जिसके कि मैंने पार्ट्स को देखकर काफी सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स बोल दिए थे। वहीं पर जो उसके टीम मेंबर्स थे वो सारा का सारा नजारा देखकर अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। केटल सामने की तरफ देखता है, वो ये कहता है कि ये काफी ज्यादा मजेदार है कि वो लोग किस तरीके से जुड़ते हैं। तभी जो ये स्केलेटन था वो केटल के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन केटल अपने 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके स्वॉर्ड को रोक लेता है और वो उसके स्वॉर्ड को 2 भागों में बांटता हुआ ये कहता है कि तो अब तुम क्या करने वाले हो? स्वॉर्ड के कटने के बावजूद भी जो ये स्केलेटन मॉन्स्टर था वो हाफ स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए केटल के ऊपर जंप करता हुआ अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन केटल उसके स्वॉर्ड स्ट्राइक को पहले डॉज करके उसके स्वॉर्ड वाले हाथ को पकड़कर उससे अलग करके फेंक देता है और वो ये कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो? वहीं पर ये देखकर स्केलेटन पहले तो काफी हैरान होता है, लेकिन वो फौरन से जंप करता हुआ उस स्वॉर्ड को अपने दूसरे हाथ के अंदर ले लेता है। ये देखकर केटल हंसता हुआ ये कहता है कि तो तुम्हें अपने वेपन को दूसरे हाथ में भी एक्सचेंज करना आता है। वहीं पर जो स्केलेटन था वो इसके बाद अपने दूसरे हाथ से केटल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो केटल था वो फिर से उसके दूसरे हाथ को पकड़कर उखाड़ लेता है। वहीं पर इस कारण से ये स्केलेटन पीछे की तरफ चला जाता है और वो गुस्सा होकर अपने टूटे हुए बचे हुए हाथ से ही केटल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन केटल इस बार उसके बाजू को पकड़कर ये कहता है कि तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है वो तो काफी ज्यादा हाई है। वहीं पर इसी के साथ ही केटल बारी बारी करके उसके पार्ट्स को अलग करना शुरू कर जाता है। वहीं पर उसके इस कारनामे को देखकर उसके सारे के सारे साथी काफी अचंभित थे। तभी जो केटल होता है वो सारे के सारे पार्ट्स को अलग करने के बाद उसके सर
को ही अकेला छोड़ा हुआ था, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था। वो उसके ऊपर पाँव मारने के लिए जाते हुए ये कहता है कि तो तुम अपने सर के जरिए भी मूव कर सकते हो, और वो इसी के साथ उसके सर को भी पाउडर बनाकर अपने साथियों से ये कहता है कि मुझे लेट करने के लिए माफ करना। कासन घबराते हुए ये कहता है कि सर आप ऐसा ना कहें, आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकते हैं। इसके लिए केतल उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर इसी के साथ ही केतल सामने की तरफ जाता है। वह यह कहता है कि तो ठीक है, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। उसकी बात को सुनकर उसके टीम मेंबर्स बच्चों की तरह इसके लिए मान जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही जो ये लोग होते हैं वो अब सेकंड फ्लोर के अंदर आ चुके थे। वहीं पर सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस के अंदर ही कासन सभी से ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। इस पर केतल भी सोचता हुआ ये कहता है कि हाँ ये बढ़िया रहेगा। वहीं पर ये सुनकर कासन अपने सर को पटकते हुए इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर इसी के साथ हमें ये दिखाया जाता है कि जो हमारा केतल है वो तो काफी कंफर्टेबली आराम कर रहा था, लेकिन जो बाकी के 3 लोग थे वो काफी ऑकवर्डली आराम कर रहे थे। तभी जो केतल होता है वो उनसे आगे ये कहता है कि मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ डंजन के बारे में। इस पर कालोसिया हाँ में जवाब देती है। केतल आगे ये पूछता है कि ये काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है, लेकिन जो मेरी नॉलेज है वो काफी कम है। कालोसिया उससे ये कहती है कि नहीं, किसी चीज के बारे में जानना ये काफी अच्छी होती है। मेरे पास भी कम नॉलेज है, लेकिन मेरे पास जितना होगा मैं तुम्हें वो बताऊंगी। तुम मुझसे ये पूछो कि आखिर तुम किसके बारे में जानना चाहते हो। केतल आगे ये कहता है कि जो ये डंजन है वो भीड़ वाले इलाके के काफी नजदीक है। क्या इतने नजदीक होने के बावजूद भी लोगों को इससे तकलीफ नहीं होती है। कालोसिया ये बताती है कि अगर नॉर्मली बात किया जाए तो जो डंजन के मॉन्स्टर्स होते हैं वो डंजन के बाहर नहीं जाते हैं। हालांकि कभी कभार वो बाहर जा सकते थे, लेकिन जो ऐसा कर सकते उन्हें पहले ही हरा के खत्म कर दिया जाता है। तभी जो कासन होता है वो आगे ये बताता है कि जो डंजन होते हैं वो एक नेचुरल फिनोमिनन होते हैं। कभी कभार वो केव की तरह अपीयर होते हैं, और वो कभी कभार एक टावर की तरह अपीयर होते हैं। और जो ज्यादातर डंजन्स होते हैं वो भीड़ भड़ाक के वाले जगह के पास में ही अपीयर होते हैं। इस पर केतल ये कहता है कि तो इसी वजह से ये यहाँ पर अपीयर हुआ था। कालोसिया आगे ये कहता है कि जब भी एक डंजन मैनिफेस्ट होता है तो जो वहाँ के लोकल लॉर्ड होते हैं वो उसके डेंजर लेवल को चेक करते हैं, और वो उसके बाद हम जैसे आउटसाइडर से इस डंजन को क्लियर करवाते हैं। इस पर केतल स्माइल करते हुए ये कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है। वो आगे ये पूछता है कि क्या वो तेरी तरी के अंदर मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। इस पर कालोसिया ये बताती है कि हाँ ये बात सच है, वो थोड़ी दूरी में ही अपीयर होते हैं। इस पर केतल आगे ये कहता है कि तो हाँ मेरा ये सवाल था कि क्या इन डंजन को क्लियर करने के बाद हमें इसका रिवॉर्ड मिलता है। कालोसिया ये कहती है कि हर एक डंजन के फाइनल फ्लोर के अंदर एक बॉस मौजूद होता है। अगर तुम उसे हरा देते हो तो तुम्हें काफी तरीके के रिवॉर्ड मिलेंगे। जितना बड़ा डंजन है उतना बड़ा रिवॉर्ड। इस पर केतल स्माइल करते हुए ये कहता है कि एक गेम की तरह। वहीं पर गेम का नाम सुनकर कालोसिया हैरान हो जाती है। केतल उससे ये कहता है कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मैं खुद के बारे में बात कर रहा था। वो आगे ये कहता है कि मुझे एक और चीज के बारे में जानना है, आखिर इन सभी डंजन्स को कौन क्रिएट करता है। यह सुनकर कालोसिया भी हैरान हो जाती है, और वो ये कहती है कि ये नेचुरली बनते हैं, इन्हें कोई भी क्रिएट नहीं करता है। इस पर केतल ये कहता है कि लेकिन मुझे ये नहीं लगता है, क्योंकि पहली बात यह है कि वो भीड़ भाड़ इलाकों के पास में ही अपीयर होता है ताकि जो लोग ये उसके बारे में जान सके, और साथ ही साथ इसे क्लियर करने के बाद काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये ऐसा है कि तुम किसी को पैसा दिखा रहे हो ताकि वो तुम्हारे पास उसे लेने के लिए आए, इसलिए मुझे ये लगता है कि एक नेचुरल फिनोमिनन नहीं हो सकता है। यह सुनकर कालोसिया भी हैरान होते हुए ये कहती है कि हाँ तुम सच कह रहे हो। वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि आखिर मैंने आज तक इसके बारे में सोचा क्यों नहीं था। वहीं पर कासन भी ये कहता है कि हाँ ये बात सच है, मैंने
मैंने भी इसके बारे में ना ही सोचा और ना ही मैंने उनके ऊपर कभी भी शक किया। तो आखिर इस जैसा बारबेरियन इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कर सकता है? जो बारबेरियन होते हैं वो तो बेवकूफ लोग होते हैं ना, और वो जालिम लोग होते हैं जो कि हमेशा खून के पीछे पड़े हुए होते हैं। लेकिन इस बंदे को देखकर मुझे ये लगता है कि क्या ये सच में एक बारबेरियन है। तभी केटल ये कहता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो आगे सभी से ये कहता है कि क्या तुम लोगों ने आराम कर लिया है? उसकी बात को सुनकर ये सारे के सारे लोग खड़े होते हुए हाँ में जवाब देते हैं। केटल आगे उनसे ये कहता है तो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा जाए। वहीं पर थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें रास्ते के अंदर एक चेस्ट बुक दिखाई देता है। उसे देखकर केटल ये कहता है कि आखिर ये क्या है? कासन ये बताता है कि एक ट्रेजर चेस्ट है, इसके अंदर रिवॉर्ड्स मौजूद होते हैं। जबकि ये चीज मिल गई है तो तुम इसे खोलकर इसके अंदर वाले सामान को ले सकते हो। वहीं पर कासन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये कहना तो काफी आसान है कि उसे खोलकर अच्छे आइटम्स ले सकते हो, लेकिन तुम्हें उसे खोलने के लिए एक रोग मास्टर होना पड़ेगा, तब जाकर तुम उसे खोल सकते हो। लेकिन जो रोग मास्टर होते हैं वो बड़े बड़े शहरों में अपना काम करते हैं, इसलिए वो ऐसे डंजन्स के अंदर कभी भी नहीं आते हैं। ये काफी बुरी बात है कि हमें इसे पीछे छोड़कर आगे की तरफ जाना होगा। तभी केटल कासन से ये कहता है कि तुम इसे खोलो। ये सुनकर कासन काफी हैरान हो जाता है। तभी केटल उससे ये कहता है कि ये एक ट्रेजर चेस्ट है और तुम एक रोग हो। कासन ये कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, लेकिन तभी केटल ये कहता है कि जबकि तुम एक रोग हो और ये एक रोग वाला काम है तो इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम इसे खोलो। वहीं पर इस कारण से कासन परेशान होते हैं, फिर अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अगर मैं सच में इन ट्रेजर्स बॉक्सेस को खोल पाता तो मैं शायद से इस सिचुएशन के अंदर पड़ता ही नहीं। आखिर मुझ जैसा एक लूजर बंदा जिसे कि गिल्ड ने भी एक्नॉलेज नहीं किया, आखिर वो कैसे इन लॉक्स को खोल सकता है? लेकिन मैं उसे ये बात बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो काफी सारी एक्सपेक्टेशन को लेकर मेरी तरफ देख रहा है। अगर मैं उसे सच बता देता हूँ तो वो काफी डिसअपॉइंट हो जाएगा और वो मुझसे गुस्से से ये कहेगा कि तुम अपने आप को रोग कहते हो, लेकिन तुम एक ट्रेजर बॉक्स को भी नहीं खोल पा रहे हो, तुम तो एक लूजर हो। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से कासन काफी घबरा जाता है और वो अपने मन के अंदर एक जोरदार चीख मारता है। लेकिन वो बाहर आराम से केटल से ये कहता है कि ठीक है, मैं एक ट्राई करता हूँ। वहीं पर वो इसी के साथ ही लॉक को खोलना शुरू कर जाता है। केटल उसे ध्यान से देखता है, वो ये कहता है कि तो तुम इन सामानों का इस्तेमाल करते हो इन सभी चीजों को खोलने के लिए। कासन अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो मेरे सोल के अंदर पीछे की तरफ से देख रहा है। अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो वो मुझे जिंदा बाहर की तरफ नहीं जाने देगा। चलो याद करो कि जब मैं दूसरों के पोर्टर की तरह काम किया करता था तो आखिर वो किस तरीके से ट्रेजर्स को खोला करते थे। वहीं पर वो काफी जोर लगाकर अपनी जान को रिस्क पर डालकर उन सभी मेमोरीज के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो कैसे इन लॉक्स को खोलेगा। लेकिन काफी मुश्किलात के बाद फाइनली वो इसे ओपन कर लेता है और वो केटल की तरफ देखता है। वो ये कहता है कि ये ओपन हो चुका है। वहीं पर ये देखकर कालोसिया भी काफी खुश हो जाती है और वो ये कहती है कि क्या सच में लॉक खुल चुका है? मुझे ये सुनने को आया था कि एक काफी स्किल्ड चोर ही ट्रेजर्स को अनलॉक कर सकता है, लेकिन तुमने ये कर लिया, ये काफी अमेजिंग है। वहीं पर केटल आके कासन से ये कहता है कि कासन ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन कासन को अब भी अपने ऊपर यकीन नहीं था कि आखिर उसने इस इम्पॉसिबल सी चीज को कैसे कर लिया, क्योंकि वो सारी जिंदगी दर दर के ठोकरे खाते आया है और उसके टैलेंट को कोई भी एक्नॉलेज नहीं करता था। तो आखिर उसने कैसे अपने लाइफ के सबसे बेस्ट काम को यहाँ पर कर दिया। तभी केटल उससे ये पूछता है कि आखिर जो इसके अंदर से सामान निकले हैं आखिर उनकी वैल्यू कितनी होगी। इस पर कालोसिया उससे ये बताती है कि इसके अंदर इतने पैसे मौजूद है कि एक नॉर्मल फैमिली काफी कीमती लाइफ एक महीने तक जी सकती है। इस पर केटल स्माइल करते हुए ये कहता है कि वो अच्छा, ऐसी बात है, मैं इसके बारे में समझ चुका हूँ। तभी केटल कासन से ये कहता है कि तुम इन सभी रिवॉर्ड्स को संभाल के रखना। यह सुनकर कासन हैरान होते हुए इसके लिए मान जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही जो कासन था वो सारे के सारे सामानों को अपने बैग के अंदर पैक कर लेता है और जो ये टीम पार्टी थी वो आगे की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन तभी ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने इस दफा सच में
काफी सारे स्केलेटन मौजूद थे। इस पर कासन ये कहता है कि सामने की तरफ देखकर ऐसा लगता है कि सामने 4 स्केलेटन मौजूद हैं। केतल ये कहता है कि मैं उन तीनों को संभाल लूंगा। ये सुनकर उसके साथी हैरान हो जाते हैं। केतल उनसे ये कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो आखिरी स्केलेटन है उसका सामना आप लोग करें। उसकी बात को सुनकर ये सारे के सारे बंदे इसके लिए मान जाते हैं। वहीं पर जैसे ही केतल और उसके पार्टी मेंबर सामने की तरफ जाते हैं तो वो चारों स्केलेटन काफी तगड़े अंदाज में साथ में खड़े हो जाते हैं। वहीं पर ये देखकर सारे के सारे टीम मेंबर्स फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं पर शुरुआत में जो कासन था वो एक स्केलेटन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और वो उसके गर्दन के ऊपर अटैक करता है। वो आगे की तरफ निकल जाता है लेकिन इससे उस स्केलेटन को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तभी बीच में यहाँ पर केतल आते हुए बाकी के 3 स्केलेटन को अपने बाजुओं के जरिए पकड़ लेता है और वो अपने साथियों से ये कहता है कि मैंने इन 3 लोगों को संभाल लिया है, बाकी का तुम लोग अपना काम कर सकते हो। वहीं पर जो लास्ट बचा हुआ स्केलेटन था वो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन जो अलेसांद्रो था वो अपने शील्ड के जरिए उसकी अटैक को रोक लेता है। तभी उसके पीछे से कासन आता हुआ उसके ऊपर अटैक करता है। वहीं पर जो कालोसिया थी वो अपने शैडो ऑफ कंफ्यूजन के पावर का इस्तेमाल करते हुए अलेसांद्रो के पावर को बढ़ा देती है, इसलिए वो काफी तेजी से उस स्केलेटन के गले के ऊपर अटैक करता है। वो आगे की तरफ चला जाता है। वहीं पर इस कारण से ये स्केलेटन नीचे की तरफ गिर जाता है और उसके गले के ऊपर दरार भी पड़ चुकी थी लेकिन वो फिर भी उसका सामना करने के लिए दोबारा से खड़ा हो जाता है। वहीं पर केतल को दिखाया जाता है जिसने कि उन 3 स्केलेटन्स का चूरमा बना दिया होता है और वो ये कह रहा था कि अपने टीम मेंबर्स के कोर स्किल्स को देखकर काफी मजा आ रहा है। चलो जबकि मैंने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया है तो अब मैं आराम से शो को देख सकता हूँ। वहीं पर जो ये पार्टी मेंबर्स होते हैं वो उस स्केलेटन मॉन्स्टर का सामना करते हुए साथ में अपने मन के अंदर ये सोचते हैं कि साथ जो वो बारबेरियन वॉरियर है वो हमें टेस्ट कर रहा है। वहीं पर जो ये लास्ट बचा हुआ स्केलेटन था वो काफी मासूमियत के साथ सामने की तरफ देखता है जहाँ पर उसे ये देखने को मिलता है कि जो ये तीनों लोग हैं वो काफी खतरनाक तरीके से उस स्केलेटन के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं और ऐसा ही होता है। काफी सारे अटैक उस स्केलेटन के ऊपर लगते हैं और ये बेचारा फाइनली लास्ट में धूल बन जाता है। वहीं पर ये तीनों लोग स्केलेटन मॉन्स्टर को हराने के बाद थक कर नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। वहीं पर उनके पावर को देखकर केतल अपने मन के अंदर ये कहता है कि इनके पावर को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि स्नोफील्ड के अंदर जितने भी मर्सनरी आए थे वो इनसे पावरफुल थे। वहीं पर इसी के साथ हमें ये बताया जाता है कि जैसे जो ये सारे के सारे लोग थे वो 3rd फ्लोर के अंदर गए तो वहाँ पर जो स्केलेटन की संख्या थी वो काफी बढ़ गई। लेकिन जबकि केतल अपने साथियों को लीड कर रहा था तो वो एक पंच के अंदर सारे के सारे स्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर देता था और फाइनली ये सारे के सारे लोग इस डंजन के डीपेस्ट पार्ट तक आ चुके थे जहाँ पर इस डंजन का बॉस अपने थ्रोन के ऊपर काफी स्टाइली तरीके से बैठा हुआ था। वहीं पर उस बॉस को देखकर कालोसिया घबराते हुए ये कहती है कि ये तो स्केलेटन नाइट है, आखिर उस जैसा बॉस यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर केतल उससे ये पूछता है कि क्या जो ये स्केलेटन है हमने जितने भी स्केलेटन का सामना किया था उससे अलग है। कालोसिया ये कहती है कि हाँ वो उन सभी से काफी ज्यादा ताकतवर है। कालोसिया अपने मन के अंदर स्केलेटन नाइट के बारे में बताती है जो कि काफी लंबी स्वॉर्ड और शील्ड का इस्तेमाल करता है। उसका सामना करने के लिए एक नाइट लेवल का फाइटर होना पड़ता है। मुझे ये नहीं लगता है कि हम लोग उसका सामना कर पाएंगे। तभी जो केतल होता है वो आगे ये पूछता है कि क्या हो अगर हम लोग इस डंजन को क्लियर ना कर पाए और रिट्रीट करने के बारे में सोचे तो कालोसिया ये बताती है कि अगर ऐसा होता है तो हमें इसके बाद टेरिटरी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और वो लोग शायद से हमारे इस बात के ऊपर यकीन कर ले। तभी जो केतल होता है वो सामने की तरफ जाता है। वो ये कहता है कि नहीं हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसके लुक को ये देखकर साफ साफ ये बताया जा सकता था कि वो फाइट करने के लिए रेडी है। वहीं पर अपने सामने इन सारे लोगों को देखकर जो स्केलेटन नाइट था वो भी फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है। केतल उससे ये कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग था। तभी जो स्केलेटन नाइट था वो काफी
तेजी से एक जोरदार स्वर्ड स्ट्राइक उनके ऊपर जड़ता है। वहीं पर ये देखकर फौरन से कालोसिया अपने पावर के जरिए एक शील्ड को बनाते हुए उसके स्ट्राइक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस स्केलेटन नाइट की इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो शील्ड फौरन ही चकनाचूर हो जाती है और उसके पावर को रोकने के लिए अलेसांद्रो को भी सामने की तरफ आना पड़ जाता है। लेकिन फाइनली वो काफी मुशक्कत के साथ उस स्केलेटन नाइट के अटैक को रोक लेते हैं। वहीं पर उसके इतने पावर को देखकर अलेसांद्रो काफी परेशान होते हुए कहता है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी जो ये स्केलेटन नाइट था वो काफी तेजी से केटल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी जो केटल था वो एक ही पंच के अंदर उसका चूरमा बना देता है। वहीं पर ये देखकर उसके सारे के सारे साथी पागलों की तरह उसे देख रहे थे। वहीं पर केटल ये कहता है कि क्या बस इतना ही। वहीं पर इसी के साथ ही हमें ये दिखाया जाता है कि जहाँ पर जो डंजन का बॉस था वो मरा था, वहाँ पर एक बड़ा सा ट्रेजर चेस्ट आ जाता है। केटल कासन से ये कहता है कि क्या तुम इसे अनलॉक कर सकते हो। इस पर कासन घबराते हुए ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसके ऊपर एक हाई लेवल का लॉक लगा हुआ है और मेरे पास इतनी स्किल नहीं है कि मैं उसे ओपन कर सकता हूँ। इस पर केटल ये कहता है कि ये काफी सेम की बात है। कासन ये कहता है कि ये काफी ज्यादा बुरी बात है कि अब हमें उसे छोड़कर यहाँ पर से जाना होगा, लेकिन तभी जो केटल था वो एक जोरदार पंच उस ट्रेजर बॉक्स के ऊपर मारता है और जो वो ट्रेजर बॉक्स होता है वो टूट जाता है। वहीं पर ये देखकर उसके सारे के सारे टीम मेंबर्स काफी हैरान हो जाते हैं। केटल आगे ये कहता है कि जो इसका रिवार्ड है वो काफी ज्यादा अच्छा है और हाँ कासन तुम इन सभी ट्रेजर्स को पकड़ लो। उसकी बात को सुनकर कासन इसके लिए मान जाता है। वहीं पर वो सामने की तरफ जाता है, वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसने ऐसा काम कर दिया है कि जिसके बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुन रखा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब वो इन ट्रेजर चेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता था तो आखिर उसने मुझे उन्हें अनलॉक करने के लिए क्यों कहा। वहीं पर इसी के साथ जो ये टीम पार्टी थी वो अपना अपना काम करने के बाद डंजन से बाहर की तरफ आ जाती है और उनके बाहर आते के साथ ही ये डंजन का जो दरवाजा था वो कोलैप्स कर जाता है। ये देखकर केटल ये पूछता है कि आखिर ये क्या था। इस पर कासन ये बताता है कि अगर तुम अच्छे तरीके से एक डंजन को क्लोज कर देते हो तो वो डिसअपियर हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी सीक्रेट रूम नहीं था। केटल ये कहता है कि क्या जो सीक्रेट रूम है वो एग्जिस्ट करते हैं। कासन ने ये कहा कि हाँ, लेकिन काफी कम में। केटल ये कहता है कि ये काफी मजेदार है। पर इसी के साथ ही जैसे ही हेड गार्ड को ये पता चलता है कि उन लोगों ने डंजन को क्लोज कर लिया है तो वो हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या इतनी जल्दी। वहीं पर वो उन लोगों से ये पूछता है कि आखिर डंजन कैसा था। केटल ये कहता है कि वो काफी सेटिस्फाइंग था। और इसी के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड था वो इस जगह पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और हाँ, एपिसोड को एंड करने से पहले मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर काफी सपोर्ट किया था और मैं ये होप करूंगा कि आप इस एपिसोड के अंदर भी मुझे सपोर्ट करेंगे। और हाँ, हाइप का नया फीचर आया है, इसलिए मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो हाइप करना मत भूलना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और लगातार मैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आता रहूं। तो तब तक के लिए बाय बाय।